नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखो मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी से परिचित कराने वाला हूं। इसलिए मैं ये जो आप देख रहे हो वनांचल क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में आया हूं। तो आप देख सकते हो इसका लोकेशन पूरा। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी दवाई पेड़ का पौधा से परिचित कराने वाला हूँ। बने रहें वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो जुड़ जाएँ। सब्सक्राइब करके नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा और उसके बाद घंटी का जो बेल आइकन होता है उसको ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट करके जुड़ जाएं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं इस हरे भरे जंगल के बीच में आप लोगों को एक बहुत अच्छी जंगली वनौषधि जिसे आप प्रयोग करके बहुत अच्छे से सेहतमंद स्वस्थ रख सकते हो और बहुत सी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उस पौधे से परिचित करा देता हूं और उसको दिखा करके उसके सारे गुणधर्म आपको बता देता हूं, ताकि आप भविष्य में इसको पहचान के इसके फ़ायदे ले सकें और खुश रह सकें। दोस्तों, तो आइए इस पौधे को देखिए। इस पौधे को अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। यह पौधा सर से लेकर पांव तक कांटों से भरा हुआ होता है और इसका एक अलग कांटा होता है। तो आप इसे देख करके पहचान लीजिए। इसकी तना जो है सफ़ेद दिखाई देता है और इसके पत्ते छोटे छोटे बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं और घने होते हैं। तो आप इसे देख करके पहचान सकते हो। यह बहुत ही अलग होता है किसी और पौधे से। तो आप इसे देख करके पहचान सकते हो। इसको हाथ लगाओगे तो इसमें सावधानी से हाथ लगाना, ताकि आपको इसका जो कांटा है वह चुभे नहीं। तो आप इसे देख करके पहचान सकते हो। इसकी जड़ का और इसके छाल का दोनों एक ही समान प्रयोग होता है दोस्तों। तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। हमारी तरफ तो अक्सर इसके छाल का प्रयोग करते हैं और जड़ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन छाल का मैंने ज़्यादा प्रयोग करते हुए देखा है। तो आप इसे देख करके पहचान करके इसके छाल का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, इस पौधे को हमारे तरफ ऊँटकंटा या खमेरी के नाम से जानते हैं। अगर पहले से आप इसे जानते हो, पहचानते हो, अगर ग्रामीण वनांचल क्षेत्र के हो, तो आप इसे किस नाम से जानते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। उसके गुणधर्म को भी बता सकते हो। तो हमारे तरफ इसे ऊँटकंटक कहा जाता है और आप भी इसे ऊँटकंटक के नाम से जान सकते हैं या खमेरी के नाम से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को इस ऊँटकंटक या खमेरी के पौधे की जो गुणधर्म है जिससे आप फ़ायदे ले सकते हो, किस तरह से प्रयोग करके इसके जो उपयोग है उसे कर सकते हो, तो उसको आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए इसकी जो छाल होता है और जड़ होता है दोनों में एक समान गुणधर्म पाया जाता है। तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो। तो आप अगर जड़ का इस्तेमाल करना चाहो तो जड़ को निकाल सकते हो, या फिर छाल का इस्तेमाल करना चाहो तो छाल को आधा निकाल करके इसको पाउडर करके रख सकते हो और इसको भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आसानी से उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो नाक की रोग होता है और मस्तिष्क का रोग होता है और जो श्वास रोग होता है, इन सभी रोगों के लिए यह बहुत ही अचूक दवा है और रामबाण दवा है। यह बहुत ही चमत्कारी असर दिखाता है इन सभी रोगों में। तो नाक का क्या क्या रोग हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। जैसे नाक में नक्सीर होता है, नाक में अंदर में फोड़ा फुंसी हो जाता है। तो इन सभी रोगों को दूर करने के लिए इसका काढ़ा को नाक में टपकाया जाता है। तो नाक की जो नक्सीर प्रॉब्लम होती है, नाक की जो अंदर की सूजन होती है, वह समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को इसकी जो दूसरा प्रयोग है जो मस्तिष्क के लिए है उसको बता रहा हूँ। आप इस औषधि का किस तरह से मस्तिष्क के रोग में प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, मस्तिष्क का रोग कहने से आप समझ सकते हो मस्तिष्क के बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे किसी किसी को चक्कर आता है, किसी को सर दर्द बीच बीच में आता रहता है 1-2 दिन के अंतराल में, और किसी किसी का भारीपन हमेशा रहता है, और जैसे याददाश्त की कमी रहती है। तो बहुत सारे मतलब मस्तिष्क के रोग होते हैं। जैसे कोई कोई थोड़ा सा होता है, कोई बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। मतलब मस्तिष्क के रोग उनको होता रहता है बीच बाच में। तो इस तरह के रोगी के लिए यह बहुत ही अचूक दवा है। आप इन सब में भी प्रयोग करके इससे फ़ायदे ले सकते हो। इसकी जो छाल का पाउडर चूर्ण करके रखे रहोगे, उस पाउडर चूर्ण को आप मिश्री मिला करके बराबर मात्रा में प्रतिदिन 1-2 चम्मच की मात्रा में अगर लेते हो तो आपके मस्तिष्क के रोग जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो मस्तिष्क में धीरे धीरे मस्तिष्क की जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, सर घूमने की समस्या जिसमें होता है, वह भी आपको धीरे धीरे इससे प्रयोग करने पर मुक्ति दिला देगा। उससे भी आपको इस प्रयोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो यह उत्कंटक या खमेरी का पाउडर बहुत ही अचूक दवा है और रामबाण दवा है। आप इसका प्रयोग करके आप अवश्य लाभ ले सकते हैं दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी जो तीसरे फायदे हैं जो दमा अस्थमा श्वास रोगी के लिए बहुत ही अचूक है और रामबाण है, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, इस उत्कंटक की जो छाल होता है यह बहुत ही अचूक होता है। श्वास
दमा और अस्थमा के रोगी के लिए। तो उसके लिए यदि आप प्रयोग करना चाहते हो तो इसकी जो छाल का चूर्ण रखे रहोगे उसको काढ़ा बना करके सुबह शाम यदि आप दमा श्वास रोगी को पिलाते हो तो उसका दमा श्वास की जो रोग होता है वह पूरी तरह से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है उसको आपको लगातार कम से कम 15 दिनों से महीना दिन तक इस्तेमाल करना होगा, तब जाके उसकी जो पूरी तरह से बलगम है वह पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। कफ जो जमा रहता है छाती में वह निकल जाएगा और दमा श्वास के रोग से आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर देगा, पूरी तरह से आपको मुक्त कर देगा। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। इसकी काढ़ा बना करके, इसकी जो क्वाथ होता है उसे बना करके लगातार आपको 15 से महीना दिन तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर इसके चूर्ण को भी आप खा सकते हो। डेली इसको पानी के साथ खा सकते हो खाली पेट। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आप लोगों को इस कुटकंटक या खम्हेरी के पौधे की पहचान करा दी है और इसके प्रयोग बता दिया है और किन किन व्याधियों में इसका प्रयोग कर सकते हो। तो आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहे इसी तरह की वनस्पति विज्ञान सुनने, देखने, जानने के लिए।